बच्चे ये सोच रहे हैं कि निफ्ट के लिए प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं, या फिर आपको लग रहा है कि आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, आपसे बहुत कम टाइम में बहुत कुछ करना पड़ रहा है, तो गाइस आपको अपने स्लॉट्स को ना डिवाइड करना है। कैसे किस तरह से वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो गाइस क्या करना है ये आपको इस पूरे वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। तो चलो जल्दी सब्सक्राइब करो एंड आगे बढ़ते हैं। सो हेलो दोस्तों, देखो जब हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं ना तो यहाँ पे कुछ सिलेबस हैं जिनको आप फॉलो करे बिना नहीं रह सकते हो, और खासकर आप निफ्ट और एनआईटी एंट्रेंस की बात कर रहे हो तो आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैट की जो सिलेबस है और गैट की जो सिलेबस है उन दोनों को सिमिल्टेनियसली आपको कैरी करना है, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो गाइस। तो अगर हम कैट पे आते हैं तो बेसिकली आपको लाइंस पे प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने स्केचेस पे प्रैक्टिस करनी है, पोस्टर्स हैं, मैस्कट्स हैं, लोगोज हैं, स्टोरी लाइन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। आपको इन सब पे धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड हाँ दोस्तों, आप ये भूल नहीं सकते हो कि आप कोई चीज़ पार्ट मिस कर दो और आप फिर बाद में ये सोचो कि शिट मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो गाइस आपको करना है अपने टाइम टेबल को ना बहुत मैनेज। एंड अगर आप गैट की बात करते हो ना तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको अपने जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इन सबको मिस नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आते हैं आपको गैट की क्या प्रिपरेशन करनी है। हम लोगों को लॉजिकल रीजनिंग है गाइस एक ऐसी चीज़ जिसमें बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे बच्चे जो क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आई नो। तो आप लॉजिकल रीजनिंग पर टाइम दो, आप सब कुछ को 1-1 घंटा टाइम दो। अगर आप मॉर्निंग उठ रहे हो आपको ट्राई करना है गाइस आप टाइम पे सो, टाइम पे उठो, क्योंकि आपका ये टाइम स्पैन है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से लिखो। आप लिखो कि आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करोगे। सबसे पहले गाइस आप फ्रेशन अप हो, जो भी करते हो, ये मेरा रूटीन है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई यूज़ दिस एंड आई ट्राइड, जिसके कारण मेरा निफ्ट निकला। एंड हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आप आज करोगे, इसके कारण आपका निफ्ट का आगे का भी प्रोसेस ना बहुत सही चलेगा। तो बेसिकली गाइस आपको सुबह उठना है, उठकर थोड़ा एक्सरसाइज करो, क्योंकि उसके बाद आपका माइंड जो होता है ना वो चलता है। हो सके तो आप जाओ बाहर जॉगिंग करो, क्योंकि आप जब चीज़ों को देखते हो ना तो क्रिएटिव माइंड जो है ना वो और ज़्यादा फ्लो में काम करता है। तो बेसिकली आप जाओ, थोड़ा टहलो, थोड़ा वॉक करो, जॉग करो, जो कर सकते हो करो। एंड उसके बाद आप घर आओ, आप फ्रेश हो, जो भी नाश्ता पानी किया, उसके बाद गाइस सबसे पहला पॉइंट है आपको क्या करना है। हर किसी का माइंड अलग अलग तरह से काम करता है। कुछ लोग का माइंड ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें जल्दी सुबह कैप्चर करना चाहता है, कुछ लोग चाहते हैं कि अरे अभी क्रिएटिविटी साथ स्टार्ट करते हैं। तो गाइस उस हिसाब से डिसाइड करो एंड उस टाइम स्लॉट को फिक्स करो कि हाँ 3 घंटे अगर हम कैट पे काम करेंगे तो हम सिर्फ कैट पे काम करेंगे। कैट का 2-3 पर्सपेक्टिव ले लो गाइस, उसमें 2-3 क्वेश्चंस ले लो गाइस, उस चीज़ पे काम करो। उन 3-4 घंटे में आप कुछ और नहीं सोच रहे होगे, सिर्फ और सिर्फ कैट। तो 2 सब्जेक्ट्स के बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक जरूर लेना, ताकि अपनी माइंड को स्विच करने में आसानी हो। एंड हाँ, जब आपने कैट कर लिया, कैट में भी गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप सिर्फ वो चीज़ें कवर करो जो आपको लगता है आप सुबह कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको एक बूस्ट मिले कि यस यू कैन डू इट मोर। करो, गिव योरसेल्फ 15 मिनट का टाइम। एंड उस 15 मिनट के बाद गाइस अगर आप अपने गैट पे घुसते हो तो आपको थोड़ा सा माइंड ओपन रहे। उसके बाद आपको करना है अपने मैथ पे प्रैक्टिस। मैथ या फिर अगर आपको लगता है आपकी जीके थोड़ी ट्रिकी है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, तो वो अपने हिसाब से शेड्यूल कर लो। एंड उसके बाद गैट में आपको फोकस देने के लिए आपको सबसे पहले 2 घंटे तो देने ही देने हैं। आपको अपने मैथ पे 2 से 3 घंटे देने हैं, तो बच जाएगा गाइस ऑलमोस्ट 1-2। तो 1-2 बजे के करीब गाइस आपको फिर से वैसा कुछ चिल वाला काम स्टार्ट करना है। अगर आप पर्सपेक्टिव में अच्छे हो, अगर आपको लगता है आप पर्सपेक्टिव या शेडिंग या फिर ड्राइंग में ज़्यादा अच्छे हो, तो आप फिर से उस पार्ट को लो, आप उस चीज़ में काम करो जो चीज़ आपको लगती है कि अरे हाँ थोड़ा सा मज़ा आ रहा है। 2-3 घंटे अपनी क्रिएटिविटी को और देने के बाद गाइस आप फिर से फ्री हो गए। जब हम लोग अच्छा कुछ कैट में डिज़ाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हमें अंदर से खुशी होती है, तो हम बूस्ट करते हैं, हमें लगता है कि अच्छा हम और भी कुछ नया कर सकते हैं। तो उसके बाद गाइस थोड़ा सा अपने आप को शांत करो, थोड़ा सा जाओ, अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हो तो इंग्लिश पढ़ो, किसी से बात कर सकते हो तो इंग्लिश में बात करो। एंड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उस इंसान से बात करो जो आपको सही कर रहा है, जो आपको करेक्शन में हेल्प करेगा। तो गो एंड टॉक टू देम। न्यूज़ चैनल मैं उतना प्रेफर नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि न्यूज़ चैनल आपको बहुत शिटी न्यूज़ देते हैं। तो बेसिकली आपको देखना है न्यूज़पेपर्स, आपको न्यूज़पेपर्स पे पढ़ना है, आपको रेडियो सुनने हैं, आपको ऐसी चीज़ें देखनी है जहाँ पर आपको कंटेंट लॉजिकल मिले। अगर आपका कोई सा भी अवार्ड शोज आ रहा है तो गो एंड वॉच देम, क्योंकि उससे भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड हाँ, उसके बाद जब आप इंग्लिश में बैठोगे, अंत में मैं ये कहूँगी कि इंग्लिश जो है ना थोड़ा शाम में ट्राई करो, क्योंकि शाम में ना आप थोड़ा काम रहते हो। शाम में आप 2 चीज़ें ट्राई कर सकते हो, इंग्लिश और कैट। मैं हमेशा कैट पर ज़्यादा फोकस करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि वी ऑल नो गाइस कि परसेंटेज हमेशा कैट का ज़्यादा होता है। तो गाइस ऑब्वियसली आपको कैट पे ध्यान देना है, बट बाकी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। तो हाँ, आप इस तरह से अपने टाइम को अगर बांटते हो, डिवाइड करते हो, तो आप सब कुछ कवर कर पाओगे। और रात में गाइस अपना इंग्लिश या मैथ
दोनों कर सकते हो, आपकी डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विद द टाइम कि हाँ इस टाइम लाइन पे हम इतना काम करेंगे एटलीस्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उस टाइम में उस चीज़ को कंप्लीट करो। क्योंकि गाइज हम लोग क्या करते हैं ना, कंप्लीट नहीं हुआ आगे बढ़ गए, कंप्लीट नहीं हुआ आगे बढ़ गए। उससे गाइज क्या होता है, हम लोग पुश नहीं कर रहे हैं अपने आप को। हमें अपने को पुश करना है कि हम लोग उस शेड्यूल में, उस टाइम स्लॉट में कंप्लीट करें, चाहे जो हो जाए। एंड इसके बाद गाइज जब आपके पास जब एग्जाम में 3 घंटे या 2 घंटे होंगे ना, तो आप अपने आप को पुश कर पाओगे कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर आंसर करो। तो गाइज ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं ना जो आप ट्राई करोगे, आई नो आपको हेल्प होगा। ये चीज़ बहुत हेल्प किया था गाइज जब मैं नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो बस गाइज इन चीज़ों पे फोकस करो और एक्सरसाइज मत भूलो, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करना भूलते हैं ना तो हम डिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को। एंड उसमें गाइज हमारी क्रिएटिविटी उस लेवल पे नहीं आती है। हम लोग को दौड़ना है, बाहर जाना है, ट्रैवल करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ घंटे निकालो, रोम अराउंड योर लोकेलिटी, रोम अराउंड योर प्लेस, ताकि आपको और भी पर्सपेक्टिव और भी नई नई चीज़ें दिखे। बच्चों के साथ तो खास करके गाइज मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि बच्चों के साथ खेलो, बच्चों को अपना काम दिखाओ, क्योंकि वो जिस तरह का आइडियाज़ लेकर के आते हैं वो तो हमारे पास भी शायद ना मिले। जो भी आप काम कर रहे हो कैट में खास करके, वो बच्चों को ज़रूर दिखाओ, क्योंकि बच्चे ना उसमें आपको भी बता सकते हैं, अच्छा इसमें ये चीज़ नहीं है, अच्छा इसमें ये चीज़ रह गया, दीदी आप ये भी यूज़ कर सकते थे, भैया आप ये भी यूज़ कर सकते थे। तो हाँ दोस्तों, बच्चों को काम दिखाओ, उनकी क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल होती है। तो बस गाइज ये वीडियो आपको अगर इतना सा भी हेल्प हुआ है ना, तो फटाफट से जाओ तो इस चीज़ को 1 दिन 2 दिन नहीं, इस चीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो करो, ताकि आपको ये हेल्प लॉन्गर टाइम के लिए करे। तो ठीक है गाइज, इसी साथ आज का वीडियो करते हैं पे एंड मिलते हैं जल्दी। सी यू सून।